हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। क्या उन्हें कभी ये महसूस होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उनकी कुछ गलतियां हुई हैं या उन्हें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, और वो क्या आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे इन फ्यूचर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पे 2 पाइल्स बनाऊंगी, लाइव मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाऊंगी एंड कुछ ऑप्शंस रखूँगी एंड देखते हैं आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इंट्यूटिवली देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेट्स फॉर्म पाइल नंबर 1 पहले। पाइल नंबर 1 के लिए क्लियर मैसेजेस। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालते हैं। मैं क्लैरिफायर्स रीडिंग करते वक्त ही निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी। पाइल नंबर 1, क्या उन्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा। एंड ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं फॉर पाइल नंबर 1। अब हमें भी नहीं पता है क्या कार्ड्स है। नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। क्या पाइल नंबर 2 वालों के पार्टनर्स को कभी उनकी गलतियों का एहसास होगा? क्या कभी वो समझेंगे कि उन्होंने कुछ गलती करी है? Okay, let's pull some cards for from other deck. मैं क्लैरिफायर रीडिंग करते वक्त निकालूंगी। अगर आप स्किप करना चाहते हो डायरेक्टली अपने रीडिंग पे, अपने पाइल पे स्किप कर सकते हो, लेकिन पहले ये जो जो मैं कर रही हूँ बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी पिक हो, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो, आप मुझसे कनेक्ट हो पाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बना लिए हैं। यस, सो वी हैव मेड आवर 2 पाइल्स। अब मैं ऑप्शंस के तौर पे रखूँगी ये 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स को। मैं रोज़ क्वार्ट्ज को यहाँ पे रैंडमली इस पाइल नंबर 1 पे रख देती हूँ एंड एमेथिस्ट को यहाँ पे पाइल नंबर 2 पे रख देती हूँ। अगर आपका इंट्यूशन आपको इस ग्रुप में की तरफ खींच रहा है तो ये पाइल सिलेक्ट करिए, अगर इस ग्रुप की तरफ खींच रहा है तो ये पाइल सिलेक्ट करिए, एमेथिस्ट वाला। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट वाला पाइल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर समझेंगे आपकी वैल्यू और क्या वो अपनी गलतियों का एहसास करके सॉरी बोलने आएंगे आपके पास या नहीं। पहला कार्ड यहाँ पे है, आई एम अ बिग मेस। lying for me was just easier than telling the truth. I will never love another like you. I want to kiss you. I think about you. Reaching out. Gender roles. Unconditional love. Stability. लास्ट कार्ड है यहाँ पे, आंसर्स अराइविंग। ओके, अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ एंड बताती हूँ आपको कि क्या कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई एम अ बिग मेस क्यों है यहाँ पे? द मिस्ट्री। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपने जो ये रीडिंग देख रहे हो,
आपने अपनी एनर्जी इस पर्सन से पूरी तरह से यू हैव विदड्रॉन योर एनर्जी। आप इनको ना तो अटेंशन दे रहे हो, ना तो आप अपनी लाइफ को ओपन रख रहे हो इस पर्सन के सामने। आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर लिया है, सो दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दे कांट बेयर इट एट ऑल। उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आप अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट रख रहे हो, यू आर नॉट अलाउिंग देम। आप में से कुछ लोगों ने मे बी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या मे बी यू हैव हिडन योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। एंड क्या हो रहा है ना कि ये सब इस पर्सन के लिए लाइक इट्स टू मच फॉर दिस पर्सन, एंड उन्हें लग रहा है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो अब यू आर नॉट एनी मोर एक्सेसिबल टू दिस पर्सन। सो उनके लिए ये बिल्कुल भी उनको दे आर नॉट लाइकिंग इट, दे डोंट एन्जॉय आपका इग्नोरेंस, ओके। एंड अब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है इस पर्सन का। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। कुछ झूठ तो इस पर्सन ने बोला है आपको, लेट्स सी। ओके, क्लैरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे कार्ड निकल के आया है फोर ऑफ स्वर्ड्स, एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ स्वर्ड्स है। यस, जैसे कि ये 7 ऑफ स्वर्ड्स है बॉटम डेक में, कुछ झूठ तो इस पर्सन ने बोला है। और या तो इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला है कि आई हैव मूव्ड ऑन एंड मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम भी आगे बढ़ जाओ, ऐसा कुछ बोला है इस पर्सन ने आपको। एंड वो झूठ था सरासर, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी ये पर्सन मूव ऑन हो पाए है। दे स्टिल स्टक ऑन यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। अभी भी हील नहीं हो पाए हैं, अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन। एंड अब क्या हो रहा है ना कि जो भी झूठ उन्होंने आपको बोला है, इट्स बैकफायरिंग ऑन देम, मतलब उसका जो कर्मा है उन्हें ही फेस करना पड़ रहा है। आई विल नेवर लव अनदर यू लाइक आई लव यू। तो ये कह रहे हैं आपको कि जैसे ये आपसे प्यार करते हैं, किसी और को नहीं प्यार कर पाएंगे, ओके, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, एंड बॉटम डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सच बताऊँ आपको, अगर ये पर्सन शादीशुदा भी है, या अगर इनकी कहीं और शादी हो गई है, स्टिल दे नॉट, वो वहाँ पे भी वो उस पर्सन से भी उतना प्यार नहीं कर पा रहे हैं जितना प्यार वो आपसे करते हैं। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट, एक आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, आप दोनों का जो रैपो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस लेवल की स्टेबिलिटी, कंफर्ट उन्हें आपके साथ फील होती है, वो कहीं नहीं फील होती है। आई वॉन्ट टू किस यू, क्यों कह रहे हैं ये पर्सन, वॉट मोर अबाउट दिस। सी, एक इच्छा तो काफ़ी है इस पर्सन के आपसे कनेक्ट होने की। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स है बॉटम डेक में। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर मिसिंग यू, और जब अभी सब रास्ते बंद इस पर्सन ने खुद कर दिए हैं, पास्ट में जो भी बिहेव किया है, झूठ बोला है, जो भी किया है इस पर्सन ने आपके साथ, रास्ते अब बंद हो गए हैं, एंड दे डोंट लाइक इट, दे डोंट सीम टू एन्जॉय इट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू रीलीव दोज मोमेंट्स विथ यू। आप में से कुछ लोग तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज थे, एक जैसे लाइक फिजिकली या इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। एंड नाउ व्हेन यू बोथ आर नॉट टुगेदर, दे आर लॉन्गिंग फॉर योर टच, दे आर लॉन्गिंग फॉर बीइंग विथ यू। आई थिंक अबाउट यू क्यों है यहाँ पे। थिंक अबाउट यू को क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो देखिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के लिए के मन में। और इस पर्सन लाइक इनके सिवा आप जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप जैसे स्ट्रॉन्ग हो, आप जैसे फोकस्ड हो अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने ऐसा नहीं हुआ है कि इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ जीना ही छोड़ दिया है। यू हेल्ड योर हेड हाई, एंड आप स्ट्रांगली खड़े हो। एंड इट्स लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे एक ट्रॉफी होती है ना, वो खो दी है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो दे हैव अर्नड यू, एंड अब उन्होंने आपको खो दिया है। सो दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है विथ पेज ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, ये पर्सन बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, एंड दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। एंड पहले जैसा रिश्ता था आपका, जहाँ पे सब कुछ एकदम
कॉम्प्रोमाइज्ड था, एकदम बैलेंस्ड था, वैसा ही ये रिश्ता बनाना चाहते हैं। सो ये बहुत जल्द रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही रीच आउट करेंगे। दे प्लानिंग, एटलीस्ट वो मुझे प्लान करते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ताकि वो रीच आउट कर सके एंड सॉरी बोल सके। जेंडर रोल्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जो पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था या बहुत स्टबर्न था, जिसको प्यार, रिश्ते, इस चीज़ की अहमियत नहीं पता थी, अभी वही पर्सन एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए एक इमोशनल कनेक्ट को मिस कर रहा है, ठीक है। एंड इसलिए दे आर स्ट्रेसिंग आउट। आई थिंक पहले आप स्ट्रेस लेते थे क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक इनके प्रेजेंस के लिए, इनके साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते थे, अब उल्टा हो रहा है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड सस्पेंशन है बॉटम डेक में, लाइक द हैंगिंग मैन। मुझे लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है ये पर्सन चाहे आपसे दूर हो, चाहे आपसे बात ना कर रहे हो, आपने सारे रास्ते में भी बंद कर दिए हो इनके आप तक पहुंचने के, लेकिन ये पर्सन फिर भी दूर रहकर भी आपसे अनकंडीशनल प्यार फील करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दे आर स्टक ऑन यू, वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है? स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे निकल के आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए, आपसे डिस्कनेक्ट किया, उनके लाइफ में जैसे बिल्कुल भी एक स्थिरता होती है ना उनके मन में, उनकी लाइफ में, वो नहीं रही, ठीक है। देयर लाइफ बिकेम सो अनसर्टन एंड सो लाइक डिसबैलेंस्ड हो गई बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ। एंड इनके लाइफ में कन्फ्यूजन, ओवरवेल्म फील करना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई। सो सी क्लियरली हैप्पी तो नहीं है ये पर्सन। आंसर्स अराइविंग क्यों है यहाँ पे? द हर्मिट है यहाँ पे और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप देखोगे कि आपको अगर लग रहा है ये पर्सन कुछ काम नहीं कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, तो बहुत जल्द ये पर्सन रीच आउट भी करेंगे, आपको ढूंढेंगे, चाहे आप इनसे बात करना चाहो ना करना चाहो, दे विल ग्रैब योर अटेंशन। और ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ और बड़ी विजडम के साथ सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ओके, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है अब इस पर्सन के पास कि कैसे बिहेव करना है आपके साथ और कैसे बिहेव नहीं करना है, एंड दे विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन। सो येस, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो और आपका सवाल यही था कि क्या ये पर्सन अपनी गलती मानेंगे और कभी माफ़ी मांगेंगे, तो येस दे विल, ओके। अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वैसे तो देखिए जनरल रीडिंग में मैं टाइम फ्रेम बताऊँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपना हर एक का अलग अलग डिवाइन टाइम होता है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसमें आपको एक काफ़ी हद तक पता चली जाएगी कि लाइक कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक ओवरऑल बताऊँ मैं आपको, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू इट माइट टेक अप टू 9 वीक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 9 वीक्स दिख रहे हो मैं, उसके जल्दी भी हो सकता है अगर आप पॉजिटिव हो, आपने सेल्फ हीलिंग कर ली है। आप लाइक देखिए कोई भी रीयूनियन तब तक नहीं होता है जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते, और ये मैंने इसके बारे में बोला भी है काफ़ी बार। सो पहले खुद को हील करो, खुद से प्यार करो। को डिपेंडेंसी अगर हो गई है कि आप उनके बिना जी ही नहीं पा रहे हो, रह ही नहीं पा रहे हो, ऑक्सीजन जैसे अगर ये पर्सन बन गया आपके लिए, तो आई थिंक फिर तो आपको थोड़ा सा चक्कर काटने ही पड़ेंगे, बार बार दूर होना ही पड़ेगा जब तक आप खुद से प्यार करना सीख नहीं लेते हो। सो अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाता है आपके कनेक्शन में, तो थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्या आपने इस पर्सन को अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट बना रखा है, क्या आप उनके बिना खुश ही नहीं रहते हो, क्या आपके लाइफ में उनके बिना कुछ और रह ही नहीं गया है, किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। तो जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपसे जुड़े हुए लोग, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका काम, आपकी हेल्थ, इन चीज़ों पे जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक इनको चेज़ करते रहोगे, 10 बार फ़ोन चेक कर रहे हो, लास्ट सीन चेक कर रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करके डेस्परेट हो रहे हो। टेक्निक्स अप्लाई कोई भी करते हो ना आप मैनिफेस्टेशन की, डेस्परेट होना कैंसिल आउट कर देता है आपके टेक्निक को, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग
पूछते हैं कि दी ये टेक्निक हमने करी वो काम ही नहीं की, इसलिए नहीं करती क्योंकि आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। छोड़ दो ना, करके आप भूल जाओ, इट विल हैपन सरप्राइजिंगली टू यू। ठीक है, सो या दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। ग्रुप नंबर 1 रीडिंग पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी अपनी गलती समझेंगे और क्या वो खुद रीच आउट करके, खुद आपको कॉल मैसेज करके कभी माफ़ी मांगेंगे। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड, यू आर परफेक्ट फॉर मी, you are so sexy, I want to marry you, I am deeply sorry that I walked away from you। दूसरे डेक से निकल के आया है कमिटेड रिलेशनशिप, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, सून, प्रपोजिंग एंड ओपन योर हार्ट। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो बता दूँ, अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ ग्रुप नंबर 2 एंड फिर मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ, ठीक है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में 9 ऑफ कप्स है। देखिए क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन के लिए आप इरेजिस्टिबल हो रहे हो, ये अपने आप को रोक तो नहीं पा रहे, ये इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से एक्शन भी लेना चाहते हैं, इनकी इच्छा बहुत होती है, मतलब ये डे ड्रीमिंग ही करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं जब ये आपको कॉल करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं, तो इनको लगता है कि अगर वो रीच आउट करेंगे भी तो आप इग्नोर कर दोगे, एंड ये इग्नोरेंस दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये एनर्जी क्यों है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये पर्सन जब अपने फ्यूचर का सोचते हैं, वेन एवर दे थिंक अबाउट द फ्यूचर, वेन एवर वो अपने लाइफ पार्टनर, अपने फ्यूचर को लेकर जब भी इनके मन में जो भी थॉट्स आते हैं उनमें आप ज़रूर होते हो। उनको लगता है कि आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं मिल सकता है, उन्हें कोई चाहिए भी नहीं। दे सी यू एज द लाइफ पार्टनर, लॉन्ग टर्म वो आपके साथ फ्यूचर देख पाते हैं। बट क्या होता है जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है आपके साथ, दे गेट नर्वस, दे गेट दे फील के पहले भी ये चीज़ें मैंने ट्राई की लेकिन बैलेंस नहीं हो पाई। बट इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। ओके, यू आर सो सेक्सी के बारे में और बताइए डिवाइन। द मिस्ट्री है यहाँ पे और द टावर। देखिए क्या हो रहा है ना कि आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हो, आप जिस तरह से यू नो देयर इज़ समथिंग इन योर ऑरा जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, भले ही आप दोनों का ब्रेकअप हुए कितने महीने हुए हो या कितनी बार ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, कुछ इस पर्सन को कुछ तो डाउट है आपके ऊपर कि आप कुछ तो छुपाते भी हो, कुछ तो मिस्टीरियस सा है आपके ऑरा में, या कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं शो करना चाह रहे हो। ओके, एंड जिसके वजह से भी बार बार ब्लॉकेजेस आते हैं या आप दोनों दूर हो जाते हो। ओके, बट वही चीज़, वही आपका जो मिस्टीरियस जो आपका एक ऑरा है वो इस पर्सन को अट्रैक्ट भी करता है आपकी तरफ। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, इसके बारे में और बताइए। द हर्मिट है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, जितना टाइम भी वो आपके साथ रहे हैं, जितना भी एक्सपीरियंस उन्होंने किया है आपके साथ रहकर, तब से इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस की है कि यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम। ओके, आप दिल से प्यार भी करते हो, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, आपके अंदर बहुत आपका विजडम, आपका नॉलेज, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, आपकी हर बात इस पर्सन को फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चीज़ एहसास दिलाती है, ये उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन दे कुड मैरी टू। ठीक है, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हो, पता नहीं क्यों, लेकिन कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू।
ओके यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड कार्ड। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में। वो बार बार आते हैं और चले जाते हैं दूर, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनका इंटेंशन होता है आपसे कनेक्टेड रहना, बट उल्टा होता है। ओके एंड ये चीज़ कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में नहीं है, इट जस्ट हैपन्स। वो बहुत ट्राई करते हैं कि वो ना करें, वो ना आपसे दूर रहे, लेकिन हो जाता है। सो दैट इज़ दे व्हाट दे आर फीलिंग। दे फील एज इफ दे नीड टू बी कनेक्टेड टू यू। आपके साथ उन्हें रहना है, कनेक्टेड रहना है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, आपको प्यार देना है, आपका प्यार उन्हें चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो आते मे बी इस पर्सन ने ना काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ किया है, एंड जब लास्ट टाइम ही आपसे दूर गए हैं दे रिग्रेट इट, कि उन्हें लगता है कि मैंने क्यों किया ऐसे। कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके यहाँ पे एस ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन इतने ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, बट उन्हें ये भी पता है कि आप ऐसे हो जिसके साथ वो टाइम पास तो नहीं कर सकते। दे कांट मैनिपुलेट यू, दे कांट डू टाइम पास विथ यू। अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें आपके साथ बहुत ही सीरियस कमिटमेंट में ही आना पड़ेगा। दे नीड टू, मतलब वही आपके लिए जस्टिस होगा। दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। मुझे लगता है फ्यूचर में इस पर्सन के साथ पोटेंशियल है कि आपको कमिटमेंट दे। लुक बियॉन्ड इल्यूजन क्यों है यहाँ पे? लुक बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो यस ये पर्सन देखिए क्या है ना कि ये पर्सन एक ऐसे जगह पे अटक गए हैं जहाँ पे एक तरफ में भी आप हो, प्यार है, फीलिंग्स है आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, आपको संजो के रखना चाहते हैं, एंड एक जगह पे है उनका ओवर थिंकिंग। फ्यूचर के को लेकर, अपने खुद को ही लेकर ये पर्सन बहुत डाउट करते हैं कि क्या मैं इस रिश्ते को मुकम्मल कर पाऊँगा, क्या मैं इस पर्सन को जस्टिस दे पाऊँगा। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर काइंड ऑफ एक इल्यूजन में जी रहे हैं, या कह लो प्यार काफ़ी होने के बावजूद भी ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। या तो ये फ्यूचर का फोबिया है, इनको डर लगता है, या इनके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर ये पर्सन ओवरथिंक करने लगते हैं, दूर चले जाते हैं। सो दे नीड टू वर्क ऑन इट। सून क्यों है यहाँ पे? क्या होने वाला है सून? 9 ऑफ स्वर्ड्स है विद 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए अगर इस पर्सन के मन में, दिमाग में, दिल में, लाइफ में चॉइसेस थे, कन्फ्यूजन था, तो वो हटने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करना भी छोड़ देंगे। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो डिसीजन भी लेंगे। चॉइस था, कोई आपके साथ एक ऑप्शन था, तो दे विल चूज़ यू। तो फाइनली कुछ आउटब्रेक होने वाला है, कुछ एक क्लियर डिसीजन होने वाला है। प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है? ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोगों का सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, एंड दे विल आस्क यू कि आप क्या फील करते हो। भले ही देखिए ये पर्सन दे वांट टू गिव इट अ चांस, फेयर चांस देना चाहते हैं। ओपन योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? ओपन योर हार्ट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन, अगर जैसे मैंने बोला ना कि जो ब्लॉकेजेस थे उनके दिल में, दिमाग में, ज़िंदगी में, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, लाइक फिज़िकली। जब भी मैं ब्लॉक की बात करती हूँ ना, लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे ब्लॉक की बात कर रही हूँ। नहीं, इमोशनल ब्लॉकेजेस की भी मैं बात कर रही होती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक ही कर रखा है, लेकिन अगर इन्होंने होप्स ही छोड़ दिए थे, या अगर आपको बोला भी था इस पर्सन ने पास्ट में कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकता, या मैं नहीं स्टैंड ले सकता, बहुत अगर होपलेस हो गए थे, तो अब वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे आप देखोगे कि हट रहे हैं। इनका जो हार्ट चक्र है वो भी ओपन अप हो रहा है, हील हो रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे दैट हाँ मैं प्यार करता हूँ, एंड मुझे इस कनेक्शन को बचाना है, आई नीड टू डू समथिंग। सो रहा सवाल इस रीडिंग को करने के, जो सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपनी गलती मानेंगे, तो ऑलरेडी मान रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड यस बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है फ्यूचर में ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड रीच आउट भी करेंगे। ओके,
सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था। सो अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो। प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी आप एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज़, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है
लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं ये कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन एवेंचराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है। ठीक है, एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं। ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है, एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो।
अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये 2 पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये 2 पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।